बहुत सारे लोगों का कमेंट था, ओहो पहाड़ी ने क्यों कांवर खंडित कर दी, ऐसे क्या था। बिना जानबूझ करके इस प्रकार से किसी एक शख्स को टारगेट करना ये कहाँ तक उचित है, आप बताइए। जिस प्रकार से घने कोहरे के बीच में या अंधकार के बीच में सच्चाई सामने आ जाती है, उसी प्रकार से ठीक सच्चाई सामने आ गई। देखिए, हाँ, ये सही बात है कि संकल्प करने के बाद में वो किसी पारिवारिक कारण के कारण, और पारिवारिक कारण बहुत ज़रूरी था क्योंकि वहाँ उनका जाना ज़रूरी था। उनके साथ में 3 लोग और थे। तीनों लोग में से अंकित ने अपना पूर्ण रूप से जो जल है उसे चढ़ा दिया था, जो कि आप देख रहे हैं। उसके बाद में आज के ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि उन्होंने फिर से तैयारी कर ली है जाने की, और सभी उनके घर में खुशी की लहर है। तो ये कितनी अच्छी बात है। मगर कुछ लोग बिना किसी बात के, न जाने कौन सा चुल्ल मचता है कि वो किसी न किसी को टारगेट करते ही रहते हैं। अब जब बात करें अंकित भाई की, तो वो देखिए इतना जेन्युइन सीधे साधे हैं कि उनके संदर्भ में आप लोग अगर इस प्रकार से कहते हैं तो शर्म नहीं लगती है। मैं उन्हें कह रहा हूँ जो उन्हें कहता है, टारगेट करता है। टारगेट नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पर से सनातन संस्कृति बहुत बृहद है। यहाँ पर आपका छोटा से छोटा किया हुआ कार्य भी बहुत महत्व रखता है। और हमारे सनातन संस्कृति में ही ये सिखाया गया है कि देखिए, वो सन्यासी नहीं है अंकित भाई गृहस्थ जीवन में है। उन बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर हैं, जिनमें से एक है उनकी पत्नी की जिम्मेदारी। सोचिए क्या सोच करके अंकित ने इस निर्णय को जब किया होगा कि हम जल अब अपना खंडित कर देते हैं कांवर, तो क्या उन्हें अच्छा लगा होगा। बहुत तकलीफ में थी विपना, जिसके कारण उन्हें जाना पड़ा। तो न चाहते हुए भी आप लोग इस प्रकार से कमेंट न करें। बहुत सारे लोग उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। विपना देखिए ठीक होकर आ भी गई। अब कितना अच्छा सनातन संस्कृति में, अब देख लीजिए, सबसे बड़ी साधना करने वाले पूज्य गुरुदेव जी हैं, कितनी बड़ी साधना करते हैं। तो उन्होंने बताया है सविस्तार से कि क्या करें और न्यूनतम से न्यूनतम कार्य करके किस प्रकार से भगवान शंकर को खुश किया जा सकता है। महादेव, देवाधिदेव महादेव, जो कि पूरे इतने भोले हैं कि जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मनकामेश्वर महादेव, जो कि अपने आप में एक बाबा भोले की कृपा ही है कि देख लीजिए विपना फिर से ठीक हो गई और अंकित भाई हमारे खुशी के साथ में फिर से कांवर लेकर जा रहे हैं। अब बहुत सारे देवालयों का दर्शन करते हुए जल चढ़ाएंगे, पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों का हम लोगों को दर्शन कराएंगे। और ये क्या कम है, पॉजिटिव चीज़ निकालने की कोशिश करिए। प्रयागराज में जिस प्रकार से इस समय उफान पर गंगा जी यमुना जी हैं, उसके तो वीडियो हम बना ही रहे हैं। आप प्लीज़ एक बार सोच कर देखिए कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। वही कुंभ को लेकर के इतना बखेड़ा खड़ा था, मगर हम जो सच्चाई दिखा रहे थे, हमने न IIT बाबा को दिखाया, न मोनालिसा के आँख में घुसे, जिसके कारण मुझे कोई नहीं देखता था। वही लोग देखते थे जिन्हें मदद की ज़रूरत थी, और जब उनकी मदद हो जाती थी तो वो फ़ोन करके इस प्रकार से कृतज्ञता दर्शाते थे, जिसकी हम आपको कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ना आपको बता सकते हैं, क्योंकि वो उनके भाव थे उस समय। हमारा 1 महीने कंटिन्यूअसली कुंभ में रह करके वहाँ की जेन्युइन रिपोर्ट टूर करवाने दिखाया गया था। तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत प्रकार के लोग हैं जो कि हमेशा टारगेट में ही लगे रहते हैं। मुझे ही पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मगर कोई मतलब नहीं है। आप दर्शन करिए अनेक जो आपको दिखा रहे हैं हनुमान जी के, और प्रभु से ये कम से कम प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, सबका भला हो, उसके पीछे अपना भला हो। अब देखिए, तुलसीदास जी ने कितना अच्छा कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हनुमान जी ने कितना बड़ा त्याग किया था। ये हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति की शुरुआत ही आध्यात्मिक निराशा से हुई है। अगर आप भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें सविस्तार से बोध है। उसमें चारवाक को भी जगह दिया गया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब आते हैं सनातन भारतीय दर्शन में। और उसके बाद में
नुजरामानंदी संप्रदाय हो गए, चाहे निग्रहाचार्य हो गए, शंकराचार्य जो हैं वो तो सर्वोच्च पद पर हैं। इन लोग से भी आप जा कर के कुछ सीखिए, तो वो आपको एकदम जेन्युइन फैक्ट बताएंगे और हर चीज़ का अगर समस्या आती है तो निराकरण भी होता है। इसीलिए गृहस्थ जीवन अलग होता है, सन्यासी का जीवन अलग होता है, अर्ध सन्यासी का जीवन अलग होता है, नागा का जीवन अलग होता है, पूजा पद्धति अलग होती है। शंकर जी की पूजा पद्धति भी कितने प्रकार से की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा पद्धति कितने प्रकार से की जाती है। इसके अलावा हर देवी देवताओं की अपनी एक पूजा पद्धति होती है। ग्राम देवताओं का पूजन करना एक है। हम तो मतलब आप कल्पना करिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम नहीं मानते हैं। आप कल्पना करिए कण कण में हम भगवान को देखते हैं। तो अगर एक व्यक्ति है जो जा रहा है तो वो भी तो भोले बाबा का एक अंश ही है ना। अगर हम अंकित के संदर्भ में बात करें, उनकी बातें भले आपको कड़वी लगती होगी, इसलिए क्योंकि वो सच्चाई कहते हैं, वो सच्चाई का पालन करते हैं। तो मैं न आज तक उनसे मिला हूँ, न कभी बात हुई है, न उन्होंने कहा है कि मेरे लिए वीडियो बनाओ। मुझे जो सही लगता है वो मैं कहता हूँ। आपको क्या सही लगता है कमेंट करके बताइए कि किसी के घर में अगर किसी की पत्नी की तबीयत खराब हो जाएगी और वो कोई धार्मिक यात्रा पर है तो क्या वो धार्मिक यात्रा कर पाएगा? अगर मान लीजिए वो फिर भी हट करते या अपना दृढ़ प्रतिज्ञ होकर धार्मिक यात्रा कर रहा है, तो आजकल के आधुनिकता के दौर में जब मोबाइल हर समय रहता है तो इस पूर्ण रूप से वो कि समर्पित नहीं हो सकता है। तो ये भी एक प्रकार से समझ लीजिए, अब खुश होकर पुनः जा रहे हैं तो पूर्ण रूपेण समर्पण है और उससे ज़्यादा करेंगे। तो मेरा बस ये पॉइंट है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये